नमस्कार। आई इंडिया की विशेष पेशकश डॉक्टर की सलाह में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे साथ हैं आँख अस्पताल के बच्चों के आँख के डॉक्टर शुभोजीत भट्टाचार्य जी। हम उनसे जानते हैं कि आँख अस्पताल में बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक आँखों की समस्याओं को कैसे निपटाया जाता है, उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं और विशेष तौर पर छोटे बच्चों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं आँख अस्पताल में, उसके विषय में जानते हैं। सब आँख अस्पताल में अपने यहाँ बच्चों के लिए क्या क्या विशेष सुविधाएं हैं, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग का आँख सीतापुर हॉस्पिटल में बच्चों का जो विभाग है ये 1960s से चालू है एंड ये ऑल एशिया लेवल में काफ़ी फेमस था डॉक्टर मेहरा जी के टाइम से। अभी बीच में थोड़ा सा कम हो गया था बट 2013 ऑनवर्ड्स यहाँ पे सीतापुर का पीडियाट्रिक आई ऑफ्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो फुल्ली फंक्शनल है एंड फुल्ली मॉडर्नाइज्ड है विथ ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल। हम लोग का यहाँ पे अराउंड डेली बेसिस में 100 बच्चा दिखा जाता है, जिसमें से हर टाइप का पेशेंट्स का जो बच्चे वाला डिजीज़ आई डिजीज़ होता है लाइक एलर्जीज़, कॉमनली चश्मा का जो दिक्कत होता है चश्मा वाला, आलसी आँख का बीमारी होता है, साथ साथ में भैंगापन आँख भाग जाने वाला बीमारी होता है, बच्चों वाला मोतियाबिंद होता है। जो बच्चों वाला मोतियाबिंद और बड़े वाला मोतियाबिंद में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो ये सब इलाज फुल्ली फंक्शनली आपका यहाँ पे हो जाता है एंड इट इज़ वेरी मॉडर्नाइज एंड फुल्ली फंक्शनल। डेली 7 डेज़ में 7 डेज़ 24 आवर्स इमरजेंसी चालू होता है और 6 डेज़ का ओपीडी होता है। पेरेंट्स की एक विश्वास होता है कि ठंडक में मोतियाबिंद या इस तरीके की जो समस्याएं होती हैं उनका ऑपरेशन कराया जाए, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए ये बेसिकली एक ट्रेडिशन टाइप का है। ये इसका कोई कारण नहीं होता है। क्या होता है कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए हम लोग को आँखों के अंदर छेद बना के अंदर जाना होता है। अंदर से मोतियाबिंद को फेको इमाल्सिफिकेशन प्रोसीड्यूर से उसको निकालना पड़ता है और लेंस बैठाना पड़ता है। तो ये जो अंदर जाने वाला प्रोसीड्यूर होता है तो छेद बना के होता है। वो छेद को सूखने के लिए लगभग 3 हफ्ता टाइम लगता है। तो जब तक ये टाइम में छेद ना सूखता है आँख थोड़ा सा वल्नरेबल होता है। तो आँखों के अंदर कोई बाहर से पानी वानी चला गया, आँखों के अंदर कोई धूल मिट्टी कुछ कीचड़ चला गया, उससे आँखों का नुकसान, उससे आँखों का इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये प्रिवेंट करने के लिए हम लोग लगभग 3 हफ्ते का एक प्रोटेक्शन पीरियड देते हैं, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि आँख में पानी नहीं जाना चाहिए। तो पानी नहीं जाना चाहिए मतलब नहाने के टाइम पे जो पानी नहीं जाना चाहिए, छींटा आँख में नहीं डालना चाहिए, ये सब हम लोग बोल के रखते हैं। तो कन्वेंशनली ये पेशेंट्स को हम लोग क्यों बोलते हैं और पेशेंट्स का भी प्रेफरेंस वही होता है कि विंटर में, क्योंकि वो नहाने का एक प्रिवेंशन एक परहेज होता है, तो वो पेशेंट्स प्रेफर करता है कि विंटर में होगा तो उतना टाइम, उतना ठंडे में उतना नहाने का, उतना उन लोग का बिना नहाए रहने का उतना दिक्कत नहीं होगा। तो कन्वेंशनली पेशेंट्स विंटर प्रेफर करते हैं। बट इसका ये छोड़ के और कोई ऐसे कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है कि हाँ विंटर में ही कराना है, समझ में नहीं कराना है। समझ में भी कर सकते हो, लेकिन समझ में वही बिना नहाए अगर पेशेंट्स 1 महीना तक रखना होता है तो उसमें पेशेंट्स का थोड़ा सा बॉडीली दिक्कत हो सकता है। इसीलिए पेशेंट्स लोग ही विंटर प्रेफर करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस साइंटिफिक कोई रीज़न नहीं होता है। ऐसा कोई भी आपका इसमें कोई सीजनल वेरिएशन है नहीं। ऐसा नहीं है कि हाँ समझ में कम होता है, विंटर्स में ज़्यादा होता है। आँखों के जो मोतियाबिंद के ऑपरेशन होता है उसके बाद में लगभग 2 से 3 हफ्ता आँख वल्नरेबल होता है, क्योंकि आँख में छेद बनता है, जो आपको बताया छेद बनता है अंदर में, वो छेद भरने के टाइम तक आँख में कुछ चीज़ एक बार इन्फेक्शन हो गया तो बहुत मुश्किल में हो जाए। तो हम लोग उसको एंडोफ्थल्माइटिस बोलते हैं। एंडोफ्थल्माइटिस मतलब आँखों के अंदर मवाद जम जाता है, और मवाद एक बार जम गया तो उसको निकालना, उसका ट्रीटमेंट करना, उसका इलाज करना वो बहुत डिफ़िकल्ट वाला चीज़ होता है, और उसमें आँखों का रेटिना का परमानेंट डैमेज हो जाता है। इसीलिए कुछ अमाउंट अराउंड 3 वीक्स का वो प्रोटेक्शन रखना ज़रूरी है आफ्टर कैटरेक्ट सर्जरी। अच्छा डॉक्टर साहब, अमूमन आप लोग किसी भी ऑपरेशंस में बीपी और शुगर के पेशेंट्स को दिक्कत रहती है। ठंडक में अमूमन बीपी की भी समस्या बढ़ी जाती है और शुगर पेशेंट के लिए भी थोड़ा क्रिटिकल स्थिति रहती है। ऐसे में पेशेंट को क्या सावधानी? ये देखिए, ये बीपी शुगर दोनों ही चीज़ उस शरीर का प्रॉब्लम से, तो शुगर स्पेशली शुगर जिन लोगों का अनकंट्रोल रहता है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ मेलिटस जिसका होता है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ होने से क्या होता है कि शुगर के साथ साथ में बॉडी में वो खून में वल्नरेबिलिटी हो जाता है इन्फेक्शन का। ये भी इन्फेक्शन का ही प्रॉब्लम के कारण शुगर को 200 के नीचे उसका वैल्यू आएगा तो ही हम लोग एडवाइस करते हैं कैटरेक्ट सर्जरी का। बीपी का क्या है कि हाई बीपी में
कुछ स्ट्रोक हो जाने का चांसेस होता है, प्लस हाई बीपी में कुछ ब्लीडिंग होने का भी चांसेस है कैटरेक्ट सर्जरी के टाइम पे। इसीलिए बीपी का वैल्यू भी कंट्रोल रहने के बाद ही हम लोग अगर ओटी के दिन देखते हैं किसी का बीपी बहुत हाई शूट अप हो गया है, तो हम लोग दवा देके पहले कोशिश करते हैं कि नॉर्मल रेंज में लाने का। अगर नहीं होता है तो बीपी वाला जो जनरल फिजिशियन वाला डॉक्टर है उनके पास भेज के उनका इलाज करा के अराउंड 1 वीक बाद हम लोग पोस्टपोन करके 1 वीक बाद पेशेंट्स आता है वापस से सर्जरी के लिए। तो डॉक्टर ऐसे वाला आजकल अमूमन देखा जाता है कि बहुत छोटे छोटे बच्चे यहाँ तक कि शिशुओं में भी आँख से पानी निकलने की समस्याएं रहती हैं। तो इसके पीछे उनका खान पान, चूँकि शिशुओं में तो उनकी मदर्स का ही जिम्मेदार होती है, और इसके लिए क्या सावधानियां रखनी देखिए, चाहिए? आँखों का जो पानी आना, आँखों का खुजली आना, ये मोस्टली बच्चों में एलर्जी के कारण आता है। मैं खुद पीडियाट्रिक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट ही हूँ, तो बच्चों का जो एलर्जी वाला दिक्कत होता है वो मेनली समर वाली बीमारी है। हाँ, समर्स एंड स्पेशली मानसून जो ये बारिश के टाइम पे, उस टाइम में वो धूल मिट्टी से सबसे ज़्यादा बच्चों में एलर्जी प्रोन टू एलर्जी होता है सारे बच्चों। तो ये इसके बाद विंटर्स में विंटर में ये एलर्जी कम होता है। तो हम लोग के पास अराउंड ऑलमोस्ट 100 पेशेंट्स आता है डेली बच्चा, उसमें से आप पकड़ लो 50% तो एलर्जी वाला पेशेंट्स है जो समझ में आता है। विंटर्स में ये 50% से वो 10% हो जाता है एलर्जी वाला पेशेंट्स। तो विंटर में हम लोग देखते हैं कि जो दूसरी जांच होता है वो चश्मा वाला जांच, ये सब कराना विंटर में बेटर होता है समझ में, क्योंकि समझ में आंखों में पानी, जो एलर्जी वाले बच्चे हैं वो लोग बहुत परेशान होता है पूरा साल उन लोग का एलर्जी। और एलर्जी जो होता है बच्चों में, जिन लोगों का एलर्जी प्रोन टू एलर्जी वाला बच्चा है, वो लोग लगभग 10-12 साल तक उन लोगों का सिर्फ एलर्जी हम लोग दवा से कम कर सकते हैं, वो परमानेंट इलाज नहीं होता है। उसके बाद धीरे धीरे वो कम हो जाता है। इसीलिए एलर्जी मेनली समर वाले, विंटर्स में वो लोग काफ़ी रिलीव रहते हैं वो सारे बच्चे। तो विंटर्स में उन लोगों का जो दूसरा चीज़ होता है, जैसा चश्मा देना, आंखों के अंदर जिन लोगों का एलर्जी वाला दवा चलता है उन लोग में कुछ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होता है दवा का, जैसे मोतियाबिंद बन जाता है कभी कभी। मोतियाबिंद, छोटे बच्चों में मोतियाबिंद मतलब उसमें जल्द से जल्द इलाज कराना पड़ता है, नहीं तो आंखों के अंदर परमानेंट डैमेज हो जाता है, आलसी आँख बन जाता है, जो बाद में इलाज से उसका ठीक नहीं होता है। जल्द से जल्द इलाज करना होता है मोतियाबिंद का। या तो उसके मोतियाबिंद रहने देते हैं तो आँख घूम जा सकता है, तिरछापन हो जा सकता है, आलसी आँख बन जाता है, और ग्लौकोमा का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो ये सब जो है इलाज जो है वो तो साल में दिखाना पड़ता है। एलर्जी गर्मी में होता है तो आप ये, आपका मेन सवाल तो ये था कि विंटर में क्या क्या बीमारियाँ होता है, तो ये सब जो चेकअप होता है वो बच्चा विंटर में कंफर्टेबल होता है, इसीलिए विंटर में ये सब इलाज और इसका जांच जो है ये सब हम लोग के लिए इजी थोड़ा सा होता है। डॉक्टर साहब, ये भी देखने को मिलता है ठंडक में जो ज़्यादा एज के लोग हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं, उनकी आँखें लाल हो जाती हैं। ये बेसिकली विंटर्स में थोड़ा सा उम्र बढ़ने के बाद ड्राई आइज़ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है। ड्राई आइज़ बिकॉज एनवायरनमेंट में मॉइस्चर कम हो जाता है, तो मॉइस्चर कम होने के कारण जो होता है हम लोग का आँखों में टीयर फिल्म होता है, आंसू का एक फिल्म होता है, वो थोड़ा सूख जाता है। तो इसीलिए वो भी एक विंटर में प्रॉब्लम होता है। वो ड्राई आइज़ के लिए हम लोग लुब्रिकेंट ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब करते हैं, तो लुब्रिकेंट ड्रॉप से पेशेंट्स कंफर्टेबल रहते हैं। तो इसका भी विंटर में कुछ है। विंटर, ये ड्राई आइज सिर्फ विंटर में नहीं है, अगर आप ज़्यादा एसी में रहोगे तो भी इसका समस्या बढ़ता है। पेशेंट्स काफ़ी, जो लोग पूरा टाइम फुल 24 आवर्स एसी में रहते हैं उन लोग का भी एक क्रॉनिक ड्राई आइज वाला प्रॉब्लम रहता है। देखिए, करेंटली बच्चों में चश्मा माइनस नंबर ये तो पहले भी था, लेकिन अभी ये प्रिवलेंस बढ़ रहा है, क्योंकि अभी हम लोग को सारे बच्चे लोग एकदम बचपन से ही मोबाइल का आदत लग जाता है। हाँ, बच्चे लोगों को भुलाने फुसलाने के लिए माँ बस मोबाइल हाथ में पकड़ा दिया और मोबाइल लेके बच्चा बैठ गया। तो ये तो माँ के लिए तो ये अच्छा है, लेकिन बच्चे लोगों के आँखों के लिए ये बहुत साइड इफ़ेक्ट्स इसका बहुत ज़्यादा होता है। माइनस नंबर इसी के कारण बहुत ज़्यादा तेज़ बच्चों में बढ़ जा रहा है, चश्मा बहुत तेज़ बढ़ रहा है क्योंकि मोबाइल का आदत है। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए एक तो है कि करेक्ट चश्मा पहनाना। जो लोग बच्चे में एक बार अगर चश्मा लग गया तो वो चश्मा पहनाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कुछ पेशेंट्स में थोड़ा सा मिसकंसेप्शन होता है कि चश्मा एक बार पहन लिया उसके बाद चश्मा कब तक पहने, चश्मा घट जाएगा, चश्मा चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है। चश्मा एक बार आ गया तो वो परमानेंट पहनना होता है, और वो परमानेंट पहनना होता है। साथ साथ में हम लोग चश्मा के वो प्रोग्रेस भी होता है, माइनस नंबर होता है तो प्रोग्रेस होता है, प्लस नंबर होता है तो एक तिरछापन का प्रॉब्लम हो सकता है। जो बच्चे में प्लस नंबर होता है, ज़्यादा प्लस नंबर, उसमें दो प्रॉब्लम हो सकता है चश्मा के साथ साथ भी, जो काफ़ी सीवियर होता है। आँख तिरछा हो सकता, घूम जा सकते हैं आँख, भैंगापन जिसको बोलते हैं, या तो आँख आलसी हो जा सकता है। और छोटा बच्चा आपको बोलेंगे नहीं कि हाँ मुझे दिख नहीं रहा है,
वो हम ही लोगों के पास आपको लेके आना पड़ेगा, हम ही लोगों को इलाज करके चश्मा का जांच करके देखना पड़ेगा कि ऐसा ना कुछ नंबर है कि नहीं। इसीलिए अराउंड हम लोग का स्टैंडर्ड हम लोग बोलते हैं कि 3 साल के आसपास एक बार एक प्राइमरी, हर बच्चे का एक प्राइमरी चेकअप कर लेना चाहिए। लेस देन 5 ईयर्स, 3 to 5 ईयर्स में एक प्राइमरी चेकअप कर लेना चाहिए। तो अगर आपको नॉर्मल भी लगे तो भी एक प्राइमरी, क्योंकि बच्चा आपको समस्या कुछ बोलेगा नहीं। अगर आपका खुजली पानी होगा तो आपको दिख जाएगा, लेकिन दिखने वाला समस्या आपको बच्चा बोलेगा नहीं, ठीक है। तो आप अराउंड 3 ईयर्स में एक चेकअप कर लेना चाहिए। उसके बाद ही हम लोग का अगर कुछ लगता है तो हम लोग इलाज करते हैं। अगर रूटीन प्रोसीड्यूर होता है तो हम लोग अराउंड 3 साल और बाद बुलाते हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।